वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने DTEP+B का पीजीटी मैथ फीमेल 2018 जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लगभग 205 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे जो कि 101 से शुरू हैं। ठीक है, 101 से शुरू हैं और 200 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हमने 205 यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल ABC इफ कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू 1 देन द ट्रायंगल हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 कोस ए कोस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखो अब 2 कोस ए कोस बी प्लस 2 साइन बी साइन ए साइन बी और ये साइन सी हमारे पास रह गया इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, इसको तो एज इट इज़ लिखा, इसको तो हमने एज इट इज़ लिखा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जो 2 आएगा उसको हमने लिखा 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी हमारे पास एंगल चल रहे हैं तो एक 1 को हमने ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, दूसरे को हमने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता ना, कोस स्क्वायर ए, और दूसरे 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमने अरेंज करना है। अब इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास ये जो है 2 साइन ए साइन बी और साइन सी इज इक्वल टू, अब कोस स्क्वायर ए उधर हमारे पास क्या था, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना, ये था ना हमारे पास, 1 को हमने लिखा था ऐसे। तो देखो अब यहाँ से हमने क्या किया, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी इसको एक साथ लिखा, माइनस में हमारे पास क्या है 2 कोस ए कोस बी, जो ये 2 कोस ए कोस बी को इधर हम ले आए तो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए कोस बी, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया किसका, कोस ए माइनस कोस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कोस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, -2 साइन ए साइन भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इधर तो -2 साइन ए साइन भी कर दिया और इधर भी कर दिया, दोनों तरफ मतलब प्लस और माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया ये किसका बन गया, साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर हो गया। और हमने क्या ऐड किया है और क्या सब्ट्रैक्ट किया है, -2 साइन ए साइन बी, तो -2 साइन ए साइन बी मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया और ये राइट साइड में -2 साइन ए इस फॉर्मूले में अरेंज कर दिया। ठीक है, आगे समझ में कैसे किया है। तो देखो अब आगे क्या होगा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या आई, राइट साइड में लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या था, 2 साइन ए साइन बी हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा यहाँ से साइन सी और -2 साइन ए साइन बी हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो -1 इज इक्वल टू वो होल स्क्वायर बना था, कोस ए क्या बना था, ये कोस ए माइनस कोस बी का जो क्या था होल स्क्वायर था और प्लस में साइन ए माइनस साइन बी का हमारे पास क्या था, होल स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया समझ में। अब देखो ये क्या था, हमने कोस ए माइनस कोस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का स्क्वायर, और इसको भी एक तरफ ले आएंगे, इसको ये यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और माइनस अरेंज कर देंगे इसके साथ। ठीक है, इसके साथ माइनस अरेंज करेंगे तो हमारे पास एक साइड में जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, वो ये बनेगी, कोस ए माइनस कोस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर प्लस उस माइनस को मैंने अरेंज किया तो 1 माइनस साइन सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 साइन ए और साइन बी इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, 0। अब देखो ये हमारे पास क्या बच गया, इक्वल टू 0। तो ये 0 क्वांटिटी कब होगी, जब ये साइमल्टेनियसली क्या होंगे, 0 होंगे, ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ से अब केस बनाओ, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने कल पीछे किया था ना, तो देखो अब यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से कोस ए माइनस कोस बी इक्वल टू 0 होगा, तो कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोस बी, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको जब हम देखेंगे ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी हमारे पास पॉजिटिव रहेगी क्योंकि
जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, -1 से 1 के बीच में होती है। तो -1 हो गया तो ये भी थ्रू आउट क्या रहेगी, पॉजिटिव। इसको तो हम छोड़ दो 1 मिनट के लिए, इसको छोड़ दो। और ये देखो अब ये 1 माइनस साइन सी 0 कब होगा, जब ये क्या होगा 1 माइनस साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से साइन सी हमारे पास किसके इक्वल होगा 1, सी हमारे पास क्या हो जाएगा π/2। इसका तो हमने क्या सोल्व कर दिया ना, साइन ए इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास साइन बी, और ए इज इक्वल टू बी। तो a इज इक्वल टू बी और एक हमारे पास आ गया 90 डिग्री का एंगल। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये हमारे पास आइसोसेल ट्रायंगल होता है ना, जहाँ पे a इज इक्वल टू बी, दो साइड बराबर होती है। तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेल। और जो c है वो हमारे पास क्या गिवन है π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो ये कुल मिला के हमारे पास क्या बन गया ए बी सी, ये 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो आइसोसेल ट्रायंगल होता है। और एक एंगल साइड जो है उसका एंगल जो हमारे पास आया है सी का, वो क्या आया π/2, यानी कि सी वाला एंगल क्या है π/2, यानी कि राइट एंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा, साथ में कौन सा बनेगा, आइसोसेल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, आगे समझ में, कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी सी बस, फिर अपने आप हो जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी साइन ऑफ एंगल ए एंड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमें कोस ए माइनस कोस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोस ए माइनस कोस बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, साइन ऑफ एंगल ए एंड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। दैट मीन्स जो साइन ए है और जो साइन बी है वो इस इक्वेशन के हमारे पास क्या है, रूट है, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसके क्या होंगे, रूट होंगे। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या होगा, साइन ए प्लस साइन बी हमारे पास क्या होगा 2√6 डिवाइड बाय 4, यानी कि ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, √6 डिवाइडेड बाय 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद देखो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो साइन ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या था, √6/2 था ना, तो वो हो गया 6/4। तो यहाँ से देखो अब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू क्या थी 2 साइन ए साइन बी की क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/4 थी, प्लस ये हमारे पास है जी टी से इज इक्वल टू 6/4। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 2 4। तो यहाँ से 6/4 माइनस 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इसकी वैल्यू क्या आई है, यहाँ से इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये जो है 4 2 8, तो 6 दूनी 12 माइनस यहाँ पे आ गया 4, 12 में से 4 गए 8 को डिवाइड करेंगे 8 से तो ये आ गया 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 1 आ गई। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है। अब हमें क्या निकालना है, कोस ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, कोस ए माइनस बी की वैल्यू। तो कोस ए माइनस कोस बी की वैल्यू देखो, पहले इसी से देख लो, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, साइन ए साइन बी, ये हमारे पास था 1/4। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड 1/16 आ गई। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको हमने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और ये हमारे पास कितना हो गया ये हमारे पास हो गया 1/16। ये हमारे पास कितना है 1/16, इसी को ही हमने लिखा है। अब इसको जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो इसको प्रोडक्ट करके खोलेंगे तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी हमारे पास बच जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/16। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए लिखा। तो लिखो ये लिखा 1 माइनस, उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हमने लिखा साइन स्क्वायर ए हमने लिख दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर ए हमने लिखा। अब कोस स्क्वायर बी को हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ओ कोस स्क्वायर बी को हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और प्लस में कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी हमारे पास क्या है 1/16। ये इसकी किसकी इक्वल है 1/16 के इक्वल। अब यहाँ से देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हमने लिखा था साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर बी को लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/16। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ से सोल्व कैसे करेंगे,
तो देखो कैसे करके ये हो गया। अब पीछे हमने वो निकाला था, सम ऑफ रूट स्क्वायर करके निकाला था, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल था, हमारे पास 1 के इक्वल था। यहाँ से साइन स्क्वायर बी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर बी की, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगी, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू रखी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर ए, क्योंकि वो कट आउट हो जाएंगे सारी, कोस स्क्वायर बी हमारे पास बचेगा 1/16। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा 1/16। तो यहाँ से कोस ए और कोस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4। स्केयरिंग है ना यहाँ पे, तो स्केयर रूट लेंगे तो 1/4, कोस ए कोस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4। अब यहाँ से इसको देखो, कोस ए माइनस कोस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, कोस ए कोस बी की वैल्यू अभी निकाली है 1/4 प्लस साइन ए साइन बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी कितनी थी 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 2/4, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ही करनी है ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ नहीं करना। अगर हमें स्टेटमेंट समझ आ जाती है कि इसमें क्या करना है तो स्टेप वाइज चलते रहो, अपने आप वैल्यूज़ निकलती रहेंगी। ठीक है, वो तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है इसलिए रिमूव कर करके मैं आपको सोल्व करवानी हूँ। आप कॉपी पेन लेके बैठना और साथ के साथ स्टेप वाइज लिखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर व्हाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ ए रूम। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर and it is made to lean against the opposite wall of the room, it makes an angle of 60 degree with the floor. What is the distance between these two walls of the room? ठीक है, आगे समझ नहीं आया होगा, मैं इसको आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि इसको कैसे करना। देखो अब मैं इसका डायग्राम से आपको बताती हूँ, मुझे लग रहा है आपको ये समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मैंने फटाफट पढ़ दिया और इंग्लिश में लिख रखा है, तो डायग्राम से हम करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं। देखो इसने बोला है कि एक लैडर हमारे पास गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है, हमारे पास 6 मीटर है। लैडर की लेंथ कितनी है, हमारे पास 6 मीटर है। ओके, उसके बाद इसने क्या बोला है, और एंगल जो बना रही है वो क्या बना रही है 45 डिग्री का। ठीक है, तो देखो हमारे पास मान लो ये हमारे पास बेस हो गया। ठीक है, बेस हो गया, क्योंकि जो हमारे पास, और हमारे पास क्या गिवन है, वॉल अगेंस्ट वन वॉल ऑफ ए रूम विद द फ्लोर, ये बेस यानी कि फ्लोर हमारे पास गिवन है। वाहिल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ ए रूम इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल। मतलब 2 वॉल है हमारे पास, एक वॉल ये है, एक उसके अपोजिट ये है। जब इसने क्या बोला है 45 डिग्री का एंगल कब बनाती है, जब वो एक मतलब एक दीवार के साथ खड़ी है, तो 45 डिग्री का 90 डिग्री का ये एंगल है। दीवारें तो सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, तो उस पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा ना। तो 90 डिग्री से जितना हम दूर जाएंगे तो उतना हमारा छोटा एंगल बनेगा। तो ये यानी कि ये 45 डिग्री हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये 45 डिग्री एंगल। उसके बाद क्या बोला है, उसने क्या बोला है, जो अगेंस्ट दी अपोजिट वॉल है, जो उसकी अपोजिट वॉल है वो कितना एंगल बनाती है 60 डिग्री। 90 डिग्री के जितना पास होंगे उतना ही हमारा एंगल बड़ा होगा, यानी कि ये हमारा कितना है 60 डिग्री है। यहाँ तक आपको आगे समझ में, ये हमारा ये डायग्राम कह रहा है। और जो सीडी है उस कितने मीटर है 6 मीटर। वो सीडी इस दीवार पर रखें या इस दीवार पर, लेंथ तो उसकी सेम ही रहेगी, 6 मीटर की रहेगी। ठीक है, और ये कंप्लीट, ये मान लिया हमने x है, ये मान लिया y है, तो ये कंप्लीट हमारे पास जो फ्लोर की लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारे पास x प्लस वाई होगी। ठीक है, x प्लस वाई होगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 वॉल्स ऑफ द रूम। इन दोनों वॉल का जो है डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सीधे सीधे मायने में हम बात करें तो हमें क्या निकालनी है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों दीवारों का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, कितना डिस्टेंस है इनका x प्लस वाई है। तो लग जाओ काम पर, बताओ। देखो ये x यानी कि बेस और ये हाइपोटनियस, बेस अपॉन हाइपोटनियस हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस के इक्वल है। तो यानी कि कोस एंगल कितना है हमारे पास 45 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कोस 45 कितना होता है 1/√2 यानी कि 6/√2। यहाँ से तो हमारे पास x की वैल्यू होगी। यहाँ से भी देखो ये y बेस अपॉन हाइपोटनियस की कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, यहाँ से कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2। y इज इक्वल टू ये 6 इधर आ जाएगा, 2 3 जा 6, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है।
है, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। बस मेन ये था, इंग्लिश में स्टेटमेंट दी थी, हमें उसको ध्यान से पढ़ के उसका डायग्राम बनाते रहो, एक एक लाइन पढ़ के, तो वहाँ से डायग्राम अगर बन गया ना तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई, एक्स प्लस वाई निकालना है, टोटल डिस्टेंस उन दोनों दीवारों का, तो एक्स की वैल्यू 6/√2 प्लस, और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3। तो यहाँ से हम रैशनलाइज करेंगे तो 6√2 अपॉन नीचे आ गया 2 + 3, 2 3 जा 6, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो अब अंदर क्या बचेगा, √2 + 1 मीटर। यही हमें निकालना था और ये सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, 10th क्लास का क्वेश्चन था ये हमारा, 9th 10th में आते हैं ना स्टेटमेंट वाले, वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट। देखो अब स्टेशन, मैं लाइन टू लाइन बता रही हूँ। अब इसमें स्टेशनरी हमारे पास क्लाउड है, मान लो ये हमारे पास कोई बादल है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट से 2500 मीटर अबोव ए लेक, ये हमारे पास क्या होगी, लेक होगी। ठीक है, कोई लेक है और उसके ऊपर 2500 मीटर ऊपर क्या है, एक बादल है। ठीक है, 2500 मीटर क्या है हमारे पास, एक बादल है। अब देखो यहाँ से उसके बाद इसने क्या बोला, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए लेक, रिफ्रैक्शन इन द लेक इज कितना है, 45 डिग्री का हमारे पास क्या है। अब देखो ये हमारे पास कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ए हमारे पास कोई पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, कोई लेक है। ठीक है, यहाँ से कितना मीटर दूर है, जो ये है एंगल ऑफ स्टेशनरी, एलिवेशन ऑफ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 2500 मीटर अबोव ए लेक, लेक से 2500 मीटर कोई पॉइंट है, ये 2500 मीटर हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, अबोव ए लेक बोला है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास, अब यहाँ से देखो ये हमारे पास लेक है, तो बादल हमारे पास ये है बादल। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने क्या, पी। इसको जब हमने ज्वाइन किया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है हमारे पास, 15 डिग्री। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास कितना एंगल बना रहा है, ये 15 डिग्री का हमारे पास एंगल बना रहा है। इस पॉइंट को सीधा ज्वाइन कर दो, मतलब इस पॉइंट को हमने यहाँ से सीधा मिला दिया, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और इसको नाम दे दिया हमने डी, इसको नाम दे दिया हमने सी, और ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये 15 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला इसने, रिफ्लेक्शन, जो उसका रिफ्लेक्शन है, पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन है लेक के अंदर, वो क्या कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है, इससे इसको आगे बढ़ाओ, ये लेक है, लेक के अंदर जो पानी है वो ये पानी है, इसमें जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वो कितना बन रहा है, मतलब उस पानी के अंदर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए देखो यहाँ तक समझ आ गया, इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दिया, ये तो हमारे पास डी है, इसको हमने नाम दे दिया क्यू। ये हमारे पास क्या पॉइंट है, हमारे पास ये है क्या हुई, ये रिफ्लेक्शन वाला। अब देखो इसकी टोटल, ये जो टोटल लेंथ होगी पी से लेके जो ये डी तक है वो कितनी है हमारे पास, टोटल हमारे पास एच है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी है, एच। अब ये 2500 मीटर है, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी, 2500 हमारे पास क्या होगी, मीटर होगी, 2500 मीटर। और ये ऊपर वाली हमारे पास कितनी हो जाएगी, हाइट में से 2500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगी हाइट में से 2500 हमने क्या किया, माइनस किया। अब ये सी इतनी, ये 2500 मीटर है, और इससे नीचे ये क्या है, सी क्यू, तो ये टोटल सी क्यू हमारे पास कितनी होगी, जो सी क्यू की लेंथ होगी ये 2500 है, और ये डी क्यू हमारे पास कितना होगा, इसमें ये हाइट में ये ऐड हो जाएगा, तो टोटल तो हाइट है ना, तो ये हाइट में हमने क्या ऐड किया, 2500 और ऐड कर दिया, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो सी से लेके क्यू तक का जो जितनी हाइट होगी टोटल, उसमें हमने क्या ऐड किया है, 2500 मीटर हमने ऐड कर दिया, तो सी क्यू की हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हम दो ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ए सी और क्यू। एक तो इस ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे, दूसरा हम यूज़ करेंगे पी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल का। अब यहाँ से ए सी क्यू में यूज़ करेंगे, तो यहाँ से ए सी बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर सी क्यू क्या होता है हमारे पास, कोट के इक्वल, कोट और एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ से जो ए सी की वैल्यू आएगी, सी क्यू हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कितना है, एच प्लस 2500 मीटर, और कोट 45 कितना होता है, 1 होता है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एच प्लस 2500 मीटर, या सॉरी। तो यहाँ तक ये इतनी आ गई। अब बात करते हैं पी ए सी में। पी ए सी के देखो, ये डायग्राम आप रफ कॉपी में बना लेना, ठीक है। तो पी ए सी में जब बात करेंगे तो पी सी अपॉन जो ए सी होगा वो क्या बनाएगा, एंगल टेंजेंट 15 डिग्री। तो पी सी की वैल्यू अभी मैंने बताई थी एच माइनस 2500 मीटर, और ये कितनी थी, एच प्लस अभी निकाल ली 2500 मीटर, और टेंजेंट 145 और टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3 - 1 और √3 + 1। ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में 2-3 वैल्यू है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। टेंजेंट 15 की, ये टेंजेंट 15 डिग्री और कोट 15, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, तो टेंजेंट 15 की और कोट 15 की हमारे पास ये सेम वैल्यू रहेंगी, ठीक है। किसी दिन मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशल आपको लेक्चर करवाऊंगी, जिसमें आपको मैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको बताऊंगी, ठीक है।
तो देखो अब हमारे पास ये क्या है, ठीक है। तो वहां से अभी मैंने आपको बताया कितनी वैल्यू आई हमारे पास, ये हो गया था पीसी की वैल्यू हमारे पास क्या है h माइनस 2500 मीटर, और इसकी एसी की वैल्यू h प्लस 2500 मीटर, और टेंजेंट 15 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी √3 - 1 और √3 + 1, ठीक है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, साइन कोस के, इनकी वैल्यूज़ के, वो सारे मैं एक दिन आपको एक लेक्चर में आपको सारा बता दूंगी डिटेल से, ठीक है। तो अभी आपको ये याद रखना है। और आपने अभी देखा भी होगा तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, है ना, पूछे गए ना, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमसे इस बार मतलब 2018 में पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे ये एलसीएम लेके थ्रू आउट, तो हमारे पास जो एच की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2500√3, और यही हमें निकालनी थी हाइट कितनी है, टोटल हाइट क्लाउड की, और उस लेक से उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। क्लाउड अबोव द लेक लेवल। आ गया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करके देख लेना, इजी है ये कैलकुलेशन, अब तो सिर्फ मल्टीप्लाई का ही रह गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। तो ये टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, तो टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी है, तो हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स ए इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7 माइनस टेंजेंट इनवर्स बी, ठीक है, माइनस टेंजेंट इनवर्स बी। टेंजेंट इनवर्स ए इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7 माइनस बी अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 + 7 बी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 + ए बी, ठीक है। यहाँ से टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, हमारे पास आएगी ए इज इक्वल टू हमारे पास 7 माइनस बी और 1 + 7b, 1 + 7b, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और ये हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होती है, पॉजिटिव इंटीग्रल जो होती है उसकी शुरुआत जो होती है 1 से होती है, और ये पॉजिटिव इंटीग्रल है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन भी है, देखो ये कहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर बताने ना, तो ये जो इसकी वैल्यू जो अभी हमने निकाली है, ए की वैल्यू क्या है 7 माइनस बी अपॉन 1 + 7b क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 7 माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 7b, तो ये 7 और 1 8, 7 और 1 8, तो यानी कि b की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, b की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, लेस देन इक्वल टू 0.75। जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी कि 3/4 हमारे पास वैल्यू आई है, इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.75 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 0.75 आ गई। अब उसके बाद देखो जब हम ये हमारे पास नेगेटिव आ गया और इसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर्स हैं, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर तो मैंने बोला था जो शुरुआत होगी वो 1 से होती है, तो ये तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ गया, तो लेस देन इक्वल टू आ गया यानी कि 1 से हमारे पास ये छोटा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। यहाँ पे इसको बोलना चाहिए था कि पॉजिटिव इंटीग्रल की जगह यहाँ पे आना चाहिए था नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलती है, तो इस पे आना चाहिए था नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव में देखो क्या होगा, नॉन नेगेटिव में क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी कि 1 + 7b ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नॉन नेगेटिव क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। पॉजिटिव इंटीग्रल तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से शुरुआत होती है, और नॉन नेगेटिव में क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो बी हमारा नेगेटिव में आ रहा था, जो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे नॉन नेगेटिव आना चाहिए था, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इसको इक्वल टू 0 लें, 7b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 7, ये ऊपर 7 भी था क्या, 7 माइनस बी था बेटा, 7 माइनस बी, इसको इक्वल टू 0 लें तो हमारे पास ये आएगी 7 माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है, 1/7b, ठीक है। ये था इक्वल टू 0 लिया तो ये तो सारा 0 हो गया, तो 7 माइनस बी इक्वल टू 0, और b यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, b की हमारे पास आ गई वैल्यू 7, b की 7 आ गई, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास क्या था, a हमारे पास था 7 माइनस बी अपॉन 1 + 7b, b की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो क्या हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू हमारे पास 0 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, ये किसकी वैल्यू है, b की। तो यहाँ पे कितने पेयर आए हैं,
जब हमने ए की वैल्यू 0 ली तो बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7, और जब हम ए की वैल्यू 7 लेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कितने पॉजिटिव जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या थी, गलत थी, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2 देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x की जो है प्रिंसिपल वैल्यू हमें बतानी है। एक बात याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन इनवर्स मतलब जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उसमें रेंज और डोमेन उनकी पता होनी चाहिए, और इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हमें उसकी रेंज डोमेन तो हमें पता ही होनी चाहिए, साथ में जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो अब यहाँ से x प्लस 1/x 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2, इसको मैंने टुकड़े बना लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, और 1/x की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो ये किसके इक्वल है, 1/2। घूम फिर के x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। घूम फिर के x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब और दूसरी वैल्यू x की अगर कंपेयर करें तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 1/2 हो सकती है। कंपेयर मैंने किया, x की वैल्यू 2 और यहाँ से 1/x की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और ओवरऑल x की वैल्यू 2। अब जब 1/x को हम 2 लेंगे तो 1/x को जब हमने 2 लिया मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2। तो यहाँ से एक x की वैल्यू 2 और एक x की वैल्यू 1/2। यहाँ से ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, x प्लस 1/x, ठीक है। x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1/2, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। अब देखो अब यहाँ से साइन इनवर्स x हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स x को हमने मान लिया थीटा, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, थीटा, साइन थीटा। तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। क्यों, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री इसमें साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 होती है। तो -1 से, और 2 तो बड़ा नंबर इसके अंदर लाइन नहीं करता, तो इसका मतलब ये इसकी रेंज में नहीं है, तो इसका मतलब 2 इसका कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमने क्या माना, साइन थीटा, ये x की वैल्यू क्या ली, 1/2। तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, π/6 के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x की 1/2 पे वो क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये कई बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाए कि x की वैल्यू 2 ली तो हमारे पास x की वैल्यू 1/2 कैसे आई। तो मैंने अभी बताया था इसके टुकड़े करना है, 2 प्लस 1/2, तब जाके हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या आई, 2 और 1/2, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, टेंजेंट इनवर्स a/x प्लस टेंजेंट इनवर्स b/x π/2 x की वैल्यू निकालनी है। एक रिजल्ट आपको पता होगा अगर आपने मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देखी है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है, जब एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको एक बार लिखो ऐसे, टेंजेंट इनवर्स a/x, इसको हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स x/b इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारे पास, π/2। तो टेंजेंट इनवर्स a/x प्लस कोट इनवर्स x/b इज इक्वल टू π/2, और ये किसके π/2 कब होंगे, जब हमारे पास एंगल क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स a/x इज इक्वल टू x/b होगा। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना हो गया, ab। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई, √ab आ गई हमारे पास, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला था, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला हमने लगाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y हमारे पास कितना है, π/2। टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y हमारे पास कितना है, 0। तो यहाँ से ये वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखो टेंजेंट इनवर्स x को इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स y, और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, y। यहाँ पे y की जगह x पुट कर दो, तो ये हो गया 2 टाइम्स कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, और यहाँ से x कोस इधर आ जाएगा, कोस π/4 हमारे पास कितना होता है, अभी पीछे क्वेश्चन में आया था तो 1/√2 होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x² की और y की वैल्यू सेम है क्योंकि x इज इक्वल टू y। तो ये हो गया 1/2 प्लस ये हो गया 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि 1/, ये भी हमारे पास कितना हो गया, 1/2। तो कितना हो गया, 3/2, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया 3/2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अल्फा
इज इक्वल टू साइन इंटू कोट इनवर्स एक्स और बीटा इज इक्वल टू कोट इंटू साइन इनवर्स एक्स। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो कैसे। ये कोट इनवर्स है, कोट का हमें पता है क्या होता है। देखो एक ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो, वहाँ से बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। कोट हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना कोट इनवर्स। तो यहाँ पे ये x/1 लिख सकते हैं। तो बेस यहाँ पे कितना है x, परपेंडिकुलर है यहाँ पे कितना है 1। और जब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, हमारे पास आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वेयर के हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ठीक है, √1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ से साइन बाहर है तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, ये इधर अल्फा है इज इक्वल टू, ये अल्फा है ना, इसको अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ कोट इनवर्स एक्स। अभी हमने सोल्व किया तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, साइन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन से साइन कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ गई। ठीक है, सिमिलरली बीटा के निकालेंगे। अब बीटा के लिए नया अलग से हमारे पास डायग्राम बनेगा। वो डायग्राम क्या बनेगा, देखो साइन दे रखा है आपकी बार। साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि x/1, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे जब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कोट, मैं कोट से कोट सीधा कैंसिल कर रही हूँ, कोट की वैल्यू यहाँ रख रही हूँ। कोट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कोट की वैल्यू आएगी रूट बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि x ही आ जाएगी हमारे पास अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे क्या, बीटा और अल्फा का कंप्लीट का स्क्वायर करो। बीटा अपॉन अल्फा का जब हमने स्क्वायर किया तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर, पावर कैंसिल, एक्स स्क्वायर को ऊपर लिखा, एक्स की -2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, बीटा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। और यही वैल्यू हमें निकालनी थी, ये किसके इक्वल आई, बीटा अपॉन अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा सब में गिवन है तो सबसे पहले बीटा और अल्फा को सोल्व कर लो। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था राइट एंगल ट्रायंगल का, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये सोल्व कर लो। फिर वहाँ से हमारे पास ऑप्शन वाइज हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा, मैच होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस ऐसे क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू निकालने तो हम ऐसे करते हैं कि एक्स की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो साइन कोस और टेंजेंट तीन ही वैल्यू पुट होती हैं। तो टेंजेंट इनवर्स में, टेंजेंट इनवर्स है तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट थीटा हम पुट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे रखो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा माइनस में 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हमारे पास 4 के इक्वल है। अब इसको सोल्व करो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और इसको हमने लिखा स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसल, सीकेंड थीटा -1 अपॉन टेंजेंट थीटा, और ये किसके इक्वल है हमारे पास 4। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे देखो, सीकेंड थीटा को लिखो 1 अपॉन कोस थीटा, टेंजेंट थीटा को लिखो 1 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे हमारे पास बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 तो चल ही रहा है। टेंजेंट इनवर्स जब इसको सोल्व करेंगे ये होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और ये होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4। 2 से 2 कैंसिल, साइन से ये कैंसिल, साइन बाई कोस कितना हो गया, टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया कितना, 4। ठीक है, अब ये कैंसिल, थीटा बाई 2 हमारे पास कितना हो गया 4, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8, और थीटा हमने क्या मानना था, थीटा हमने मानना था एक्स हमने माना था टेंजेंट थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई टेंजेंट इनवर्स एक्स, और ये किसके इक्वल है 8 के, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई टेंजेंट 8। ठीक है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 a sin x माइनस साइन 2x अपॉन टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, ये स्क्वेयर है क्या, क्यूब है, क्यूब है बेटा, ये इसको ठीक कर लेना, ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो टेंजेंट क्यूब एक्स इज इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, लिमिट है साइन एक्स, साइन 2x को हमने लिखा 2 साइन एक्स
कोस एक्स, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है साइन एक्स, अंदर क्या बच रहा है ए माइनस कोस एक्स, 2 कोस एक्स, ठीक है। डिवाइड बाय टेंजेंट क्यूब एक्स है तो एक टेंजेंट को इधर अरेंज कर लो और टेंजेंट स्क्वायर को इधर लिख लो, इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है बी, और लिमिट चल रही है एक्स अप्रोचेस टू हमारे पास 0। जब इसको सोल्व करेंगे टेंजेंट क्या होता है साइन बाई कोस, कोस तो ऊपर आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट को भी अलग अलग कर लेते हैं, कोस एक्स प्रोडक्ट में हो जाते हैं ना लिमिट, ये तो कोस एक्स बचेगा, एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस 2 कोस एक्स, ए माइनस 2 कोस एक्स अपॉन ये क्या हो गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब एक बात देखो, जब लिमिट पुट करेंगे 0 तो ये तो कितना हो गया हमारे पास माइनस का 2, और ये क्या हो गया हमारे पास 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म कब बनेगी, और एक हमें पता ही नहीं, तो ये यहाँ पे भी मैं अगर ए की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूँ तो ये ऊपर क्या होगा 0, नीचे भी क्या होता है 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे, तो ए हमने ले लिया 2, ठीक है ना, ए हमने लिया 2, वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस एक्स, इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी 1 होगी, कोस 0 1 होता है। अब इसकी बात करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ए की वैल्यू हमने ली 2 माइनस 2 कोस एक्स अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये किसकी इक्वल है बी, ए की वैल्यू तो हमारी 2 निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसका तो 0 माइनस 2 कोस एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स प्लस का, ठीक है, माइनस का साइन होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे हो जाएगा 2 टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स का 2 आगे टेंजेंट एक्स, फिर टेंजेंट एक्स का हमारे पास क्या होगा टेंजेंट एक्स, और ये क्या होता है हमारे पास टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसको हमने लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट को लिखा साइन अपॉन कोस, तो ऊपर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये बचाएगा ऊपर कोस क्यूब एक्स, इसको जब सोल्व करेंगे इज इक्वल टू बी, यहाँ पे वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, और ए की वैल्यू हमने निकाले रखी थी वो क्या थी हमारे पास 2, तो 2 और 1 हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि रोल थ्योरम का यूज़ करके हमें बताना है एफ ऑफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 0, इसके पास कितने रूट होंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम क्या करें, इस फंक्शन को हम सबसे पहले सोल्व करें, सोल्व करने का मतलब इनकी सब में आपस में प्रोडक्ट करके जो इक्वेशन आएगी उसको लिखे, और वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगी एक्स की 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 6x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x की क्यूब प्लस 6 वर्ष 6 18x स्क्वायर प्लस 11 दूनी 22x प्लस 6, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू। अब इसको किसके इक्वल रखना है 0 के इक्वल। अब देखो ये टोटल हमारे पास किसके इक्वल है 0 के इक्वल, यहाँ तक आ गया समझ में। अब एक रिजल्ट होता है हमारे पास, वो रिजल्ट क्या कहता है, कोई भी पोलिनोमियल है, ओड डिग्री पोलिनोमियल है, जिसकी डिग्री ओड है और वो पोलिनोमियल है, तो उसका एटलीस्ट 1 क्या होगा रियल रूट होगा, एटलीस्ट ओड डिग्री पोलिनोमियल फंडामेंटल जो थ्योरम कहती है क्या कहती है, ओड डिग्री पोलिनोमियल हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, क्या होगा एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा, ओके। तो अब देखो और डिग्री पोलिनोमियल एटलीस्ट 1 रियल रूट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं अगर हमारे पास एक रियल रूट है तो इसका मतलब जो 2 बचे वो कितने होंगे, 2 जो होंगे वो क्या होंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जो 2 बचेंगे वो क्या होंगे कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के जो रूट होंगे वो हमेशा पेयर में होंगे। अगर एक रूट तो ए प्लस आयोटा बी का है तो दूसरा ए माइनस आयोटा बी का होगा, ये बात याद रखना। एक अगर रियल रूट है तो 2 क्या होंगे कॉम्प्लेक्स, 3 केस हमारे पास बनेंगे एटलीस्ट में, 1 रियल रूट, 2 रियल रूट और 3 रियल रूट, ठीक है, क्योंकि डिग्री जो है डेरिवेटिव की वो 3 में आई है, ठीक है, तो 3 ही रूट होंगे ना। अब एक रियल रूट है तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है। दूसरा केस अगर 2 रियल रूट हैं तो कॉम्प्लेक्स कितना बचा हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट तो हमारे पास क्या होते हैं पेयर में होते हैं, तो इसका मतलब ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के 2 इकट्ठे साथ में ही आएंगे, एक अकेला नहीं होता, ठीक है। तीसरा या फिर तीनों रियल रूट, 3 रियल रूट। अब इन दोनों बच गए, इन दोनों में देखो हमारा कौन सा ऑप्शन है, एक रियल 2 कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें 2 रियल और 1 कॉम्प्लेक्स, ये तो होता ही नहीं, कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में आएंगे। 2 रियल भी नहीं है, 4 रियल भी नहीं है, क्योंकि 3 की डिग्री है तो 4 कैसे होंगे, तो ये क्या होंगे 3 रियल रूट। या अगर ऐसा होता ना 1 रियल रूट और 2 कॉम्प्लेक्स, तब हमारा वो ऑप्शन
करेक्ट होता। ठीक है, अब इसने तीनों रियल रूट, ये दो केस हमारे बचे थे, तो इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन मैच हो गया, तो ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है अप्लाइंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बतानी है, वो अप्लाई करनी है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास इंटरवल गिवन है, सी की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है। और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, जो डेरिवेटिव होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। यहाँ पे देखो एफ डैश सी निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करो, सीधा वैल्यू पुट करो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर होएगा, तो एक्स स्क्वेयर की जगह 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वेयर। यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएंगी वो आएगी 10 अपॉन 3, एफ ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 अपॉन 2, और बी माइनस ए जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 2। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करो, सोल्व करके हमारे पास जो सी स्क्वेयर आएगा वो हमारे पास आएगा 3/2, और सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3/2, और √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1.5 लिख सकते हैं ना, 3/2 को 1.5। अब इसमें एक ऑप्शन है प्लस वाला, माइनस की और इस इंटरवल में होना चाहिए, तो 0.5, 3 जो सी है वो ओपन इंटरवल किस में बिलोंग करता है, सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0.5 और 3 में। नेगेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो पॉजिटिव वैल्यू इन दोनों के बीच में है, लाई करता है ना ये रूट, तो इसका मतलब √1.5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होती है, जो सी है वो लाई करता है इन दोनों के बीच में, और वो होगा ओपन इंटरवल, सी बिलोंग्स टू 0.5 और 3, और इन दोनों के बीच ये पॉजिटिव वैल्यू हमारी आ रही थी। नेगेटिव निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव हमारा इंटरवल है ही नहीं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता था, क्या कहता है, इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज 0 ऑलवेज देन y इज। अगर हमारे पास एक बात याद रखना, कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 0 है, तो उसका जो टेंजेंट होगा, डेरिवेटिव अगर 0 हो तो जो टेंजेंट बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा वो टेंजेंट, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे जो y रहेगा वो y हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। y की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट, जो कि ना इधर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, ना तो वो इंक्रीज होती है ना वो डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ द नॉर्मल टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 1 एट द पॉइंट 1, -2 इज ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म का हमारे पास गिवन है, नॉर्मल टू द कर्व हमें निकालना है। तो देखो इस पॉइंट पे है, इस फॉर्म का है, देन द वैल्यू ऑफ ए और बी। देखो अब नॉर्मल टू दी कर्व है, और ये मान लो इस टाइप से ये कर्व है हमारे पास, ठीक है, कर्व है ये हमारे पास किस पॉइंट पे 1, -2, और ये हमारे पास क्या है, लाइन है। ठीक है, लाइन है ax माइनस 5y प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट हो गया, ये हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन होगी, और नॉर्मल टू दी कर्व हमारे पास क्या होगा, वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसकी इक्वेशन होगी पैराबोला की। ठीक है, और पॉइंट हमारे पास ये है, तो इस लाइन पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व को भी और ये जो लाइन है उसको भी, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है लाइन को भी सेटिस्फाई करते हैं और कर्व को भी, तो लाइन को सेटिस्फाई करते हैं तो लाइन में पुट कर दो ये पॉइंट सीधा सीधा, तो लाइन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, किसकी इक्वल आ जाएगा, -10। अब ऑप्शन से डिस्कार्ड कर दो, 14 और 4 कितने होते हैं, 18, गलत। 14 में से 4 ये क्या होगा, 14 माइनस 4 हमारे पास कितना हो गया, 10 प्लस का 10 आ गया, हमें चाहिए माइनस का 10, ये भी गलत। 14 और 4 18, ये भी गलत। 4 माइनस 14 यानी कि -10, ये हमारा क्या हो गया, हो गया। ठीक है, अगर कोई पॉइंट गिवन है हमारे पास और वो क्या हो, एक ही उस पे लाइन मतलब लाइन पे और पैराबोला पे लाई करते हैं, तो वो दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं, तो सीधा वहाँ से पुट करके हमारा आंसर निकल सकता है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिक है। ठीक है, इसको एज ए ट्रिक भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, देखो द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू हमें बतानी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, तो हमें इसकी एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, तो एक्सट्रीम वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू निकालो, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है वाई। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? वाई के इक्वल। तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log वाई इज इक्वल टू 1/x log x। डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। और इसका प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाएंगे हम। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ओ प्रोडक्ट नहीं सॉरी क्वेश्चन रूल, log x अपॉन एक्स है ना, तो ये आ जाएगी। y को इधर मूव करवाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास ये है, यहाँ पे रख देंगे। तो इसका मतलब जो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी डी वाई अपॉन जो डी एक्स आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 1/x, और ये आ जाएगा 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सॉरी बीच में बेटा डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो ये क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को आई थिंक मेरे को लग रहा है यहीं से बीच में मैंने देखो ये क्या था हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था, इसका डेरिवेटिव हमने किया था। तो जब इसका डेरिवेटिव था, इसको डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एक्स की पावर 1/x और 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओ सॉरी इक्वल टू 0 नहीं आएगी क्योंकि डिफाइन नहीं हो गई। तो ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इक्वल टू 0 ये वैल्यू आएगी। तो यानी कि 1 माइनस log x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 0 log x इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल बोथ साइड लेंगे तो x की वैल्यू e, गिवन इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे, गिवन जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 1/e हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -1 to 1 2 माइनस मोड एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग करेंगे, -1 to 1 2 डी एक्स माइनस -1 to 1 मोड एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो सोल्व है, 2x -1 to 1 माइनस, अब ये -a to a लिमिट होती है और ये फंक्शन होता है। ये अगर फंक्शन ओड है तो इंटीग्रेशन 0, अगर ये इवन है तो इवन, मोड हमारे पास इवन है तो 2 टाइम्स 0 to a यानी कि 0 to 1 x dx। इसको आगे इसको सीधा हम सिंप्लीफाई सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एवरेज वैल्यू बतानी है इसकी, किसकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वेयर की। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, हमारे पास वाई के इक्वल होता है। तो ये हो गया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, स्केयरिंग कर दी बोथ साइड। और ये हमारे पास क्या है, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब जो इसका ये हमारे पास जो ये इसका डायग्राम बनेगा वो ऊपर वाला बनेगा। ठीक है, सेमी सर्कल के फॉर्म में ये बनेगा, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बनेगी। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये वाली इक्वेशन जो भी हमने निकाली स्क्वेयरिंग करके, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स इसका हमें क्या निकालना है, सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी है 0 से ऊपर वाली। ठीक है, नेगेटिव नीचे वाला हम पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आर हमारे पास कितना गिवन है, 2, तो यानी कि ये हो जाएगा पाई इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो यानी कि 2 पाई हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। अब हमें एवरेज निकालनी है। हमारे पास क्या था, ये सेमी सर्कल था, ये इसके पॉइंट थे -2,0, इसके पॉइंट थे 2,0 और ये था 0,0। अब एवरेज वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वैल्यू का एरिया ऑफ सेमी सर्कल डिवाइड बाई लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है 4, एरिया हमारे पास कितना आया 2 पाई डिवाइड बाई 4, 2, यानी कि ये आ गया हमारे पास π/2, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर और y इज इक्वल टू लाइन हमारे पास गिवन है। तो जो ये पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, वो इस टाइप से हमारे पास पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो अब देखो, और ये हमारे पास जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी,
y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब यहाँ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, ये दोनों निकालेंगे तो ये दोनों y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जो इसको रखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो x की हमारे पास दो वैल्यू आएंगे, एक तो 2 और एक -1 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -1, और यहाँ से हो जाएगी हमारे पास 2, -2। ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। अब ये एरिया हमें निकालना है, निकाल दो ये एरिया। लिमिट क्या रहेगी, -1 से 2, लिमिट रहेगी हमारे पास -1 से 2। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये इक्वेशन 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस में लाइन की इक्वेशन क्या है -x, यानी कि प्लस का x और dx, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2, यहाँ पे -1 और 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 4.5, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे हम समझ में क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, यूज द फंडामेंटल थ्योरम डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है और फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हमसे ये पूछ रहा है कि इसका डेरिवेटिव बताओ, इस इंटीग्रल का क्या बताओ डेरिवेटिव। तो इस फंडामेंटल थ्योरम जहाँ पे भी यूज मतलब पूछ ले और साथ में इंटीग्रल पूछ ले और ये पूछे कि फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है, तो उसका मतलब ये समझ आना कि उस इंटीग्रल का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में cos एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट यानी कि d ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे cos 1 और डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट कितना होगा 0, तो यहाँ से कितना हो गया 2x और cos एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, जो बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, थोड़ी बहुत तो ऐसे चलता रहता है। तो हमने कर लिए 225 क्वेश्चन लगभग हमने पूरे कर लिए, थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं, तो 75 क्वेश्चन आई थिंक हमारे बचते हैं, तो हमारा जो 200 क्वेश्चन है ये पेपर हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ठीक है।